ओके, ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सर इस वीडियो के हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं और आपकी यूनिवर्सिटीज जो होती है वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आती है। अब अगर हमको इनका ऑडिट करना है तो सबसे पहले इनके कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आप इन डीड और रेगुलेशन को समझोगे। मतलब क्या कि सर जो भी ट्रस्ट डीड या रेगुलेशन होंगे स्कूल्स के या कॉलेजेस के, तो सबसे पहले आप उनको समझो। और अगर मान लो कोई कॉलेज जो है वो अफिलिएटेड होता है बेटा किसी यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी का लेजिस्लेचर क्या कहता है उस बात को भी आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा समय समय पर जो मैनेजिंग कमेटी है उस कॉलेज की, उनकी मीटिंग्स होती है, तो उस मीटिंग्स के अंदर क्या क्या डिसीजन लिए गए, अकाउंट्स के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आएगा, बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, खर्चों की बात है तो कौन उसको सैंक्शन करेगा, इन सब बातों को अपने को मिनट्स की मदद से क्या करना पड़ेगा, समझना होगा। ओके, तो ये दो हुई सबसे पहले जनरल बात है। अब बात करते हैं अपने पैसों कलेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहला, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज कहां से पैसे कमाता है, तो फीस फ्रॉम द स्टूडेंट। तो इनका कहना है कि आपने सारे स्टूडेंट का जो नाम है ना वो स्टूडेंट फी रजिस्टर के अंदर डालना चाहिए, रिस्पेक्टिव क्लास वाइज आपने डालना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट के रोल नंबर या ऑन रोल्स आपने दे के रखा है, आप टेस्ट चेक बेसिस पर, सैंपल बेसिस पर आप क्या करो, आप चेक करो कि फीस जो उनके अकाउंट में चार्ज की गई है वो बराबर है क्या, मतलब सही तरीके से बराबर है क्या। और समय समय पर जब जब बच्चों ने पैसा नहीं दिया है तो हमने डिमांड की है क्या उस फीस की, उसके बारे में यहां पे बातचीत की गई है। ये पहला हुआ। दूसरा दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपने फीस को चेक करना चाहिए कंपेयरिंग काउंटर फॉइल्स। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे मुझे पैसा मिला, आप समझिए बात को जो मैं कह रहा हूं, अगर आपसे मुझे पैसा मिला, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूं तो मैं आपको रिसीट दूंगा, और रिसीट देने के बाद आपसे पैसा मिला, मैं उसको स्टूडेंट फी रजिस्टर में डालूंगा। तो इस प्रोसेस को कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा कि अगर स्टूडेंट ने आपको पैसा दिया है तो आपने रिसीट इशू की है क्या, उस रिसीट का काउंटर फॉइल, और काउंटर फॉइल की मदद से वो ट्रेस करेगा फीस रजिस्टर के अंदर एंट्री कि बराबर से अकाउंट फॉर हुआ है या नहीं हुआ है। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे चेक करोगे टोटल कितनी फीस एडवांस में आई थी, उसको बराबर से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, और जितनी भी अरियर्स है अगर वो इररिकवरेबल हो जाती है तो उसको राइट ऑफ कर दो। लेकिन राइट ऑफ करने के लिए आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यानी कि सही अथॉरिटी की परमिशन लगेगी। इसके अलावा सर स्कूल के अंदर क्या होता है, कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो आपको एक एडमिशन फीस देना पड़ता है। अब ये जो एडमिशन फीस है ये बार बार नेचर का है क्या, नहीं सर, ये एक बार पैसा मिलता है। अब क्योंकि ये पैसा एक बार मिलता है तो इसको आपने क्रेडिट करना है किसके अंदर, कैपिटल फंड अकाउंट के अंदर। फिर अगर कोई स्टूडेंट को आपने कंसेशन दिया है या फ्री इंटर्नशिप दे दिया है या फ्री विदाउट एनी फीस चार्ज के आप उसको पढ़ने दे रहे हो, तो कंसर्न पर्सन के द्वारा वो अथोराइज्ड होना चाहिए, यानी कि सही पर्सन ने उसको अथोराइज करना चाहिए। सर अगर कोई फाइन कलेक्ट है तो वो भी सही पर्सन के द्वारा कलेक्ट होना चाहिए। और हॉस्टल ड्यूज, कई बार कॉलेज के साथ हॉस्टल भी ऑफर होते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह में होते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हॉस्टल ड्यूज है वो भी समय समय पर आपके क्या होने चाहिए, रिकवर होने चाहिए। ओके, अब और किस किस से पैसा आ सकता है, तो देखो और तीन सोर्सेज है जिससे पैसा मिलता है। पहला, रेंटल इनकम। स्कूल के जो प्रीमाइसेस है, बहुत सी बार क्या होता है कि 2 से 3 बजे तक इनके कॉलेजेस होते हैं, उसके बाद स्कूल की प्रीमाइसेस को कोचिंग इंस्टीट्यूट को दे दिया जाता है, या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे अगर कोई टेस्ट कंडक्ट कराना चाहती है या उनके क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर मैचेस रखवाना चाहती है तो उनको रेंट के हिसाब से दे दिया जाता है। तो ये जो रेंट मिल रहा है लैंडेड प्रॉपर्टी का, लैंड प्रॉपर्टी का, इसको आपने प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर करना चाहिए। अब कभी कभार कुछ एंडोमेंट रिसीव होता है, मतलब क्या, जैसे स्कूल को मैंने 2 लाख रुपए दिया और मैंने कहा इसकी मदद से तुम प्राइजेस बांटना, ये एंडोमेंट होता है। और लेगेसीज मतलब किसी के याद में पैसा दिया जाता है, इसकी मदद से फर्नीचर बैठाओ, इसकी मदद से स्कूल का रूम रीडेवलप करो। तो ये सब चीजें के कारण ये जो है प्रॉपरली अकाउंट फॉर होने चाहिए। अगर स्कूल ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इंटरेस्ट या डिविडेंड प्रॉपरली उसको भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। ओके, फिर लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल
गवर्नमेंट से अगर कोई ग्रांट आती है तो वो ग्रांट के लिए भी आप क्या करोगे, अकाउंटिंग प्रॉपर करोगे, और ग्रांट का यूज आपने उसके नेचर में बताया जाता है कि आपने इसका क्या यूज करना है, तो उसी के इसमें आप यूज करोगे क्या? यस। भलता ही कुछ नया करके रखोगे क्या? नहीं सर, नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या, अब स्कूल का खर्चा कहाँ कहाँ पे होता है, तो आपने जो स्टाफ का पीएफ का पैसा काटा है वो बराबर से जमा होना चाहिए सिक्योरिटीज में। दूसरा, जितने भी डोनेशंस आए ये आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर पब्लिश करोगे। तीसरा, कोई भी बड़ा खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कमिटी के सही पर्सन, अथराइज पर्सन के द्वारा सैंक्शन होना चाहिए। चौथा, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट खर्चा है तो आपने उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो? इंक्वायरी करना चाहिए अंडर एनी अनड्यूली एक्सपेंडिचर। मतलब किसी भी हेड का भारी भरकम खर्चा करने से पहले आप एक बार उसको इंक्वायरी करना, और फिर सीधी सी बात है, वो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं तो वो पीएनएल के अंदर जाने वाले हैं। इसके अलावा अगर स्टाफ की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुई है, तो वो सैलरीज का जो इंक्रीज है बेटा, वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए? वो प्रॉपरली सैंक्शनड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? प्रॉपरली सैंक्शनड होना चाहिए। ओके। अब बात करेंगे असेट एंड लाइबिलिटीज को लेके। देखो क्या, रिपोर्ट ऑन एनी ओल्ड हैवी अरियर्स ऑन द अकाउंट ऑफ फीस या डॉर्मेंट्री रेंट्स टू द मैनेजिंग कमेटी। सबसे पहला क्या बोला जा रहा है, देखिए सबसे पहला है कि अगर कोई फीस या रेंट बहुत समय से पुराना है तो इस बात को मैनेजिंग कमेटी को बताओ। दूसरा, बच्चों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट या कॉशन मनी दिया है तो उसको लाइबिलिटी के तौर पर बताना है। आप उसको रेवेन्यू में इनकम तभी बताएंगे जब वो इररिकवरेबल, मतलब सामने वाले व्यक्ति को पैसा नहीं देना पड़ेगा तब। फिर एंडोमेंट फंड जो है, जो प्राइजेस के लिए दिया जाता है, अगर उसको इन्वेस्ट करके उसके ऊपर कुछ इनकम आ रही है, वो भी एंडोमेंट फंड के अंदर वापस डाल दिया जाता है। सर फिर फूड स्टफ या क्लोथिंग या अदर इक्विपमेंट्स को लेके जो प्रोविजन है उसका प्रॉपरली आपने इंस्पेक्शन करना चाहिए। इसके अलावा फर्नीचर, स्टेशनरी, क्लोथिंग जितनी भी होती है स्कूल्स की चीजें, जैसे स्कूल के अंदर किट होती है, बास्केटबॉल की किट, फुटबॉल की किट, फिर बास्केटबॉल्स होते हैं, फुटबॉल्स होते हैं, क्रिकेट बैट बॉल्स, ये सब इस इन्वेंट्री के आपने रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। अब कुछ बातें कंप्लायंसेस की, स्कूल का भी टीडीएस कटेगा सिक्योरिटीज के ऊपर, बट क्योंकि ये एग्जेम्प्ट होती है बेटा, तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे क्या बोला गया, आपने चेक करना है आपने रिटर्न फाइलिंग किया क्या और टीडीएस वापस बुलाया क्या। और दूसरा, अलग अलग फंड होते हैं, जैसे पुअर बॉयज फंड, गरीब लड़कों का फंड, फिर गेम्स फंड होते हैं, हॉस्टल एंड पीएफ फॉर स्टाफ होते हैं। ये फंड में इसकी अकाउंटिंग आपने प्रॉपर से की है या नहीं की है, उसके बारे में भी आपको क्या करना है बेटा, इसके बारे में भी आपको चेक करते हुए चलना है एक ऑडिटर को। सर इतने सारे पॉइंट मैं कैसे लिखूंगा, इतने सारे लिखना ही नहीं है। अगर आपको बोला गया कि ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एक्सप्लेन करो, तो आपको जितने मार्क्स के सवाल है उतने पॉइंट्स लिख के आना है। तो आप 5 या 6 पॉइंट्स तो बिंदास आप लिख के आ ही सकते हो, ठीक है। यहाँ पे होती है बेटा चीजें समाप्त। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे जो सीए इंटर के ऑडिट के लेक्चर्स है, ये फेस टू फेस, मतलब ये हमारी फिजिकल क्लासेस होती है डीजीएस कैप्स नागपुर में, है ना। आप इन नंबर के ऊपर कॉल करके बेटा इंक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, ऑनलाइन लाइव हो या रिकॉर्डेड फॉर्म में हो, तो igsir.in इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं और क्लासेस के अंदर आपको ऑडिट वहां पे नजर आ जाएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, होप सो ये रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।